नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बी एन बहरूचा, ऑडियो नंबर 20। दीपक का हमारे जीवन में महत्व बताते हुए बाबा कहते हैं कि जब भी कोई दीपक या मोमबत्ती जलाओ तो भौतिक व लाक्षणिक रूप से अंधेरा मिटाने की प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए। ये बहुत महत्व रखता है। तुम्हारी प्रार्थना आग को दिशा देती है और उसकी गहनता के बल पर ही आग तुम्हारा निर्देश मानती है। जब तुम ऐसा करते हो, आग कई तरह की गहराइयां और अनुपात ले लेती है। किसी सिगरेट को जलाने या आग को फूंकने के लिए भी आग जलाई जाती है। आग की प्रार्थना करते हुए तुम उस प्रक्रिया को पवित्र कर रहे हो, और जिस तरह तुम्हारे पास पवित्र जल होता है, उसी तरह तुमने ऊर्जा से भरपूर पवित्र अग्नि तैयार की है। तुम अगरबत्ती जलाते समय भी ऐसा ही कर सकते हो। प्रार्थना करो कि अगरबत्ती की सुगंध में ईश्वर की श्वास भर जाए और वह जहां जहां भी जाए, जिसे भी छुए, उसे भी परमात्मा की मिठास और गंध का पता मिले। प्रार्थना करो कि अगरबत्ती का धुआं आसपास के वातावरण की अशुद्धियां व नकारात्मकता को मिटा दे। ऐसा करके तुम उसे ऊर्जा व दिशा प्रदान करते हो कि प्रकाश और गंध को छूने वालों को ईश्वर के प्रेम व शुद्धता का एहसास हो, और जिस स्थान पर अगरबत्ती व ज्योति जले वह स्थान भी पवित्र हो जाए। इस तरह आप न केवल संसारी जीवों की मदद करते हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी सहायता पहुंचाते हैं जो इस धरती से बंधे हैं। इस तरह उन्हें स्पष्ट तौर पर सोचने और आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने में मदद मिलती है। ये सब एक दिया व अगरबत्ती जलाने तथा छोटी सी प्रार्थना करने से ही संभव हो सकता है, पर यह प्रार्थना गहन ऊर्जा और प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। हाँ, ये तभी संभव है। अब तुम पूछना चाहते हो कि कोई व्यक्ति फायर मेडिटेशन या अग्नि ध्यान से अपनी मदद कैसे कर सकता है। रुद्र: बाबा, आप तो मेरी सोच और सवाल तक पहले से जानते हैं और शायद आपको मेरे जवाब भी पता हैं। बाबा: क्योंकि मैं भी उसी धारा में तैर रहा हूँ जिसमें हमारे सर्जक तैरते हैं। उस धारा में कोई रहस्य नहीं होते, ना अतीत और ना ही भविष्य, केवल वर्तमान, और वह भी बिल्कुल साफ होता है। वहाँ कोई राज नहीं होते। तभी तो कहता हूँ कि वर्तमान से जुड़ो, प्रार्थना करो और कंपनों की धारा से जुड़ो। इस तरह तुम वे सब जानने के लायक हो जाओगे जो तुम जानना चाहते हो, या जानने के लायक जो भी कुछ है। अपना एंटीना सही तरह से जोड़ो। यहाँ तो शो हमेशा चलता रहता है। और अब तुम्हारे सवाल पर आते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या इस तबेले से मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? रुद्र को हंसी आ गई। बोला, आप भी खूब मजाक कर लेते हैं। क्या महाराज को कुछ और भी चाहिए? बाबा, जब तुमने अपनी आत्मा ही मुझे सौंप दी है, तो मैं इसका जो भी जी में आए वही करूं। तो अभी के लिए तो पानी ही काफी है। रुद्र ने आह भरते हुए हामी भर दी और एक दिली सुकून के साथ पानी लेने चला गया। उसकी आंखों में बाबा की मोहक मुस्कान और आंखों की चमक बसी हुई थी। बाबा, तुमने पूछा कि फायर मेडिटेशन से किसी को मदद कैसे मिल सकती है। कोई मोमबत्ती या दीपक जला लो। कोई ऐसी जगह सही रहेगी जहां तुम पूजा करते हो। कोई छोटा मंदिर, बुक रैक या कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रहे कि जगह साफ सुथरी हो और आसपास का माहौल भी ठीक हो। देखो बेटा, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो एक कमरे के घर में रहते हैं। वही कमरा उनके सोने, खाने, बैठने और पढ़ने का कमरा होता है। फिर भी तुम कोई ऐसी जगह या दीवार खोज सकते हो जहां तुम कोई छोटा मंदिर या पूजा करने का स्थान बना सको। बेशक मैं ऐसे अनगिनत परिवारों को जानता हूँ जो 4 या 5 कमरों वाले बड़े घर में रहने के बावजूद अपने मंदिर या पवित्र जोत के लिए सही जगह नहीं चुन पाते। बेटा, ये बात सच्ची और दिल को चुभाने वाली है, पर सच अक्सर कड़वा होता है। इसका कोई कारण या अर्थ नहीं होता। खैर, तुम जोत जलाकर उसके आगे बैठ जाओ
और ऐसा तब करो जब तुम एकांत में हो और हल्का अंधेरा हो। इस तरह ज्योति की गहराई को महसूस कर सकोगे। ये भी ध्यान रहे कि ज्योत ज्यादा हिले डुले नहीं, वे स्थिर होनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब तुम दरवाजे, खिड़कियां और पंखा भी बंद कर दोगे। इस तरह तुम हल्के अंधेरे में बैठोगे और वही तुम्हारी गुफा बन जाएगी। अब तुम उस ज्योत को निहारोगे जो तुम्हारे लिए फायर का रूप है। तुम्हें बस सामने बैठकर इसे देखना है। इसे देखो, इसके रंगों को देखो, इसके आकार को देखो, इसे अच्छा और मजबूत होने दो। ऐसा नहीं कि हल्की सी लौ टिमटिमा रही हो, ये पूरी तरह से प्रकाशमान होनी चाहिए। 1 मिनट के बाद कल्पना करो कि तुम उस लौ के अंदर हो। आग सृजन है और इस तरह ये उस सृजक का ही एक रूप है। प्राचीन मुनि व ऋषि आग को देवी या माता के रूप से जानते आए हैं। कुछ समय के लिए उसकी कोख में शरण लो। सोचो कि तुम देवी, माँ, जननी व सृष्टि के जीवन बल की कोख में पूरी तरह सुरक्षित हो। फिर उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी देह, मन व आत्मा, कंपनों व चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका की सारी नकारात्मकता, खराब सेहत व नकारात्मकता से मुक्त कर दे। उनसे कहो कि वे तुम्हारी और आसपास बसे सभी जीवनों में से अंधकार को दूर कर दे। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें अपनी गर्माहट, चमक, आभा, उपस्थिति व सुरक्षा से भरपूर कर दे। उनसे ये भी कहो कि वे अपने प्रकाश से तुम्हारे पथ को जगमगा दे, ताकि कभी भी तुम्हारे अंदर अंधकार ना हो। अगर तुम खुद को दुख में पाते हो तो उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे सारे दुख व अवसाद को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा व आरोग्य से भरपूर कर दे। अगर तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो उनसे शक्ति पाने की प्रार्थना करो। जो भी रोग हो, अग्नि से कहो कि वह उसे जलाकर तुम्हें नवजीवन से भर दे। उसी प्रकाश में रहने की कोशिश करो। उसकी अखंड महिमा में बसे रहो। उस सुरक्षात्मक ऊर्जा को अपने व अपने आभा मंडल के आसपास महसूस करो। उनकी सुरक्षा व ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को घेर लेगी व आसपास व भीतर बसे कंपनों व नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करेगी। प्रकाश के गर्भ में रहने का अनुभव अपने आप में काफी शांत व कायाकल्प करने वाला है। ऐसा समय भी आएगा कि तुम उस सुरक्षात्मक घेरे के बाहर ही नहीं जाना चाहोगे। जब तुम्हें लगे कि उस प्रकाशवान सुरक्षा से बाहर निकलने का समय हो गया है, तो कल्पना करो कि तुम अपने शरीर की ओर लौट रहे हो। उस ज्योत के आगे सिर झुकाओ, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करो और उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी ऊर्जा व सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान किया। अब बेटे, तुम इस ध्यान को न केवल अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी कर सकते हो। पहले ज्योत से अपना संपर्क जोड़ो, उसकी कोख में रहो। पहले वही प्रार्थना करो जो मैंने तुम्हें अभी सुनाई, अपनी देह, मन व आत्मा वाली। पहले इसे अपने लिए करो। सबसे पहले हर चीज शुद्धि व बचाव चाहती है। जब दिव्य प्रकाश को अपनी देह की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश की अनुमति दे दो, तो कल्पना करो कि तुम्हारे प्रियजन भी तुम्हारे साथ उसी ज्योत में है। मिसाल के लिए, तुम्हें लगता है कि कोई अस्वस्थ है। तुम कल्पना करो कि वह तुम्हारे साथ ज्योति के अंदर है और फिर उसके साथ वही प्रार्थना दोहराओ। अग्नि, देवी, माँ, आग, दिव्य प्रकाश से कहो कि उस व्यक्ति को शुद्ध कर दे, उसे ऊर्जा व प्रकाश से भर दे। वही देह, मन व आत्मा वाली पूरी प्रार्थना। पर याद रहे, जब भी तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले अपने लिए शक्ति, प्रेम, विवेक व करुणा मांगो, ताकि तुम पूरे अनुग्रह, प्रसन्नता व सकारात्मक समर्पण के साथ ईश्वर की मर्जी पर चल सको। ऐसा करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ऐसा किए बिना प्रार्थना में जीवन बल नहीं आ पाएगा।
चाहे तुम अपने लिए प्रार्थना करो या दूसरों के लिए, ये ध्यान रहे कि उसे जो कुछ भी देखना या सहना है वो उसे पूरे अनुग्रह, प्रसन्नता व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर सके। और ये खूबियां तभी आएंगी जब तुम शक्ति, विवेक, प्रेम, करुणा से भरपूर होगे। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि अपने लिए विनोदशीलता भी मांगनी चाहिए। इस जीवन से पार पाने के लिए हास्य प्रियता का होना भी जरूरी है। बेटे, मैंने तुम्हें अभी जो बताया वह ईश्वर के रास्ते पर चलने का सबसे आसान रास्ता है। ये भी तय है कि इस रास्ते पर चलकर तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अग्नि ध्यान तुम्हें शुद्धि, पवित्रता, पोषण, मार्गदर्शन व सुरक्षा प्रदान करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तुम्हारे आभा मंडल को उस प्रकाश से जोड़ देगा जो जीवन बल से फूटता है। एक बार ये संपर्क जुड़ जाए तो अज्ञान, घृणा, क्रोध व अन्य भाव करुणा के दिव्य प्रकाश में जलकर राख हो जाते हैं। रुद्र ने पूछा, बाबा, कि यदि कोई बुरी दशा में हो और अग्नि ध्यान ना कर सके, हो सकता है कि वह किसी कारण से दिया या मोमबत्ती ही ना जला सकता हो, तो वह क्या करे? बाबा ने बताया कि ऐसी अवस्था में सुबह के सूरज को देखो। ये अग्नि ध्यान करने का सबसे बेहतर तरीका है। उगते सूरज के साथ ध्यान लगाने से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। ये सारे भौतिक प्रकाश व अग्नि का स्रोत है। अपने आप को उस सूरज में देखने की कल्पना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना को दोहराओ और अपने रोग को दूर करने की विनती करो। बेशक डूबते सूरज के साथ भी ध्यान किया जा सकता है, पर चढ़ते सूरज की शक्तियां कहीं ज्यादा होती हैं। सूर्य के साथ एकाकार होने से देह, मन व आभा मंडल के लिए चमत्कार हो सकते हैं। ये आपके शरीर के तत्वों को संतुलित करते हुए चुंबकीय बल को शक्ति देता है। आपके आभा मंडल को पोषण मिलता है। सुबह के उगते सूरज के साथ ये प्रार्थना व ध्यान अग्नि ध्यान से भी कहीं बेहतर नतीजे देता है और लंबे समय तक बने भी रहते हैं। मैं दोनों ही तरीकों को अपनाने की सलाह देता हूँ। सूरज प्रकाश व जीवन का स्रोत है। ये उस महान ज्योति से पोषित है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसी शक्ति को जानते थे। हिंदू आदि काल से सूर्य पूजन करते आए हैं। सूर्य मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पिरामिड भी सूर्य की ही ऊर्जा को निखार कर अपने भीतर संजोते हैं। बेटा, प्रकाश में आध्यात्मिक व आरोग्य शक्तियां होती हैं, भले ही उसका स्रोत सूर्य हो या कोई ज्योति। अग्नि ध्यान करने से तुम सूर्य और ज्योति को भी ऊर्जा देने लगते हो। इसके बदले में साधक न केवल भौतिक और सांसारिक लाभ पाता है, बल्कि तुम्हारी दिव्य चिंगारी, ब्रह्मांडीय शाश्वत ऊर्जा भी मजबूत होती है। साधक सब कुछ पाने के साथ साथ प्रार्थना के माध्यम से सकारात्मक ईंधन व ऊर्जा लौटाता भी है और उसकी आध्यात्मिक, भौतिक, भावात्मक, आभा मंडल युक्त संसारिक व मानसिक लाभ भी उठाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में।